कैसा रंग है तेरा। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे विषय की जो कि हर आदमी से, या फिर मैं यूं कहूं कि हर महिला से जुड़ा हुआ है, हर घर से जुड़ा है। अमीर हो या फिर गरीब, चांदी की जरूरत सबको होती है। लेकिन अब इसी चांदी की कीमत आसमान छू रही है। बीते एक महीने में चांदी 1 लाख रुपए महंगी हो गई है, और हद तक तब हो गई है जब आज के दिन अगर आम आदमी चांदी खरीदने जाए 1 किलोग्राम चांदी, तो पता है आपको कितने पैसे देने होंगे? आपको 3,22,000 से ज्यादा कीमत चुकानी होगी चांदी के लिए। आप सोचिए, चांदी की कीमतों ने आम आदमी की जेब पर ऐसा डाका डाला कि पूछिए मत। चांदी हर छोटे और बड़े शुभ काम में काम आती है। किसी के घर में शादी विवाह का माहौल हो तो चांदी की पायल, बिछिया बहुत ज़रूरी होता है और बहुत शुभ भी माना जाता है। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा होता है तो नेक के तौर पर उसे चांदी के कंगन दिए जाते हैं, चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। दीपावली पर जब आप पूजा करते होंगे तो चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीदे जाते हैं, चांदी के सिक्के खरीदते हैं लोग। चांदी से महिलाओं का बहुत जुड़ाव होता है। महंगे सोने की वजह से ये होता था कि चलो भाई चांदी की पायल ही बनवा लेते हैं, बिछिया ही दिला दो। तो वो दिन तो लद गए, क्योंकि सोने को तो छोड़िए, अब चांदी का भाव भी बहुत हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको मैं ये बताऊं कि चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, चांदी ने आज महंगाई का नया रिकॉर्ड बना लिया है। चांदी की कीमत 3,22,000 के पार पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इजाफा है, अगर आप एक महीने में देखेंगे तो तकरीबन 1 लाख महंगी हो गई है चांदी। यानी कि अब चांदी आम लोगों के बस की नहीं है। चांदी की कीमतों को सुनकर लोगों का दिल बैठा जा रहा है, खास तौर पर जिनके घर पर शादी है, विवाह है, कोई कार्यक्रम है, बच्चे का जन्म हुआ, उन्हें 100 बार सोचना पड़ रहा है कि चांदी का गहना अगर बनवाएं तो बनवाएं कैसे। क्योंकि कुछ साल पहले तक गहना बनाने के तौर पर चांदी बहुत अच्छा विकल्प माना जाता था। किसी को लगता था कि सोना बहुत महंगा है तो चलो चांदी में काम निपट जाएगा। लेकिन अब यही चांदी लोगों को रुलाने लगी है, भाव खाने लगी है, और लोग इसी वजह से परेशान है कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि चांदी तो बहुत महंगी हो गई है। देखिए, जो चांदी महिलाओं को खुश होने का मौका देती थी, जिस पायल की खनक का जिक्र होता था, वही पायल अब महंगी हो गई है। और तो और चांदी महंगी हुई तो हिंदुस्तान की महिलाएं अब ट्रंप और जिनपिंग से भी नाराज हो गई हैं, और ये पर्सनल दुश्मनी हो गई है। वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर आज चांदी की चर्चा क्यों हो रही है। तो कुछ बड़ी बातें हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चांदी महंगी हो गई है। अब देखिए, चांदी की जो कीमत है वो लगातार आसमान छू रही है। आज चांदी की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना लिया। 1 किलो चांदी की कीमत है 3,22,000 रुपए। ये आज की डेट की कीमत है। बीते एक महीने में तकरीबन 1 लाख महंगी हो गई है चांदी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी का भाव बेहद टाइट है। 4 महीने में निवेशकों को चांदी से डबल फायदा हुआ है। चांदी की तेजी से बढ़ी इंडस्ट्रियल डिमांड भी वजह है। आने वाले वक्त में चांदी की कीमत और बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ नियमों की वजह से चांदी का ये रेट बढ़ा है, और क्योंकि अब चांदी का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, कई सेक्टर्स में होता है, इसी वजह से इस तरीके से हालात बने। अब चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए आपको ये समझाते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस वजह से चांदी महंगी हो गई है, क्योंकि ये सवाल जाहिर है आपके भी जहन में होगा कि आखिरकार ये जो सिल्वर है वो हाई क्यों हो रहा है। तो ज़रा समझिए, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड से कीमतों में आग लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से चांदी की कीमत बढ़ी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच तनाव भी जो बढ़ रहा है वो इसकी पीछे वजह है। सुरक्षित निवेश के लिए चांदी की ओर निवेशकों का झुकाव दिख रहा है। अमेरिकी कंपनीज चांदी का भारी स्टॉक अब जमा कर रही हैं। खास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई है उसमें कमी से चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है। प्रोडक्शन रुकने की वजह से जो डर है, कंपनी ज़्यादा चांदी खरीद रही है, और चांदी की डिमांड हाई पर है। कीमतें आसमान लगातार छू रही हैं। इसी वजह से अब लोग परेशान हैं। अब आपको ये अगर लगता है कि चांदी का इस्तेमाल केवल आभूषणों से ही होता है, तो ऐसा नहीं है। अब चांदी की डिमांड बहुत है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चांदी की बहुत ज़्यादा मांग होती है। चांदी की डिमांड की वजह से इसकी कीमतों में आग लगी हुई है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि चांदी की डिमांड कहाँ कहाँ है, क्योंकि अभी तक आप सोचते होंगे कि बस ज्वेलरीज के लिए आप चांदी खरीदते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि चांदी की जो डिमांड है वो अलग अलग सेक्टर्स में, वो कैसे, वो समझिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें कैमरा, माइक्रोचिप, प्रिंटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, इन सभी चीज़ों में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक सेल्स में सिल्वर पेस्ट का उपयोग होता है, जो कि सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने की दक्षता बढ़ाता है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बहुत बात सुनी होगी।
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल वायरिंग, सेंसर, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग चिप्स बनाने में भी चांदी इस्तेमाल होती है। अब आ जाइए मेडिकल सेक्टर पर, तो जो मेडिकल सेक्टर है उसमें भी चांदी का इस्तेमाल होता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों, वाउंड ड्रेसिंग, पानी को शुद्ध करने वाले फिल्टर, अस्पतालों के उपकरणों की कोटिंग में, फोटोग्राफी और एक्सरे फिल्मों में भी चांदी इस्तेमाल होती है। ज्वेलरी और सिल्वरवेयर भारत में त्योहारों और शगुन में चांदी के सिक्के, पायल, बर्तन, धार्मिक वस्तुओं में चांदी का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे और आपके हर घर की ज़रूरत है चांदी, लेकिन चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर चांदी की डिमांड बढ़ी क्यों है और इतनी ज़्यादा अचानक से कैसे हो गई, ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए, ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं, इसके अलावा दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सोलर सेटअप इंस्टॉल हो रहे हैं, इसकी वजह से भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक पहलू ये भी है कि ईवी और टेक्नोलॉजी बूम भी इसके पीछे कारण है। साल 2025 से 2030 तक ईवी की जो बिक्री है वो कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा डिमांड में कमी, ये एक प्रमुख कारण हो सकते हैं। खनन उत्पादन घटने से बाजार में दरअसल कमी इस वक्त पैदा हुई है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप समझेंगे तो महंगाई, आर्थिक अस्थिरता इसके पीछे कारण है। चांदी सुरक्षित निवेश के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हुए। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसके पीछे वजह है, क्योंकि भारत समेत कई देशों में ग्रीन एनर्जी, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये तमाम वो प्रमुख कारण है कि चांदी की जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ गई है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो चांदी की जो सप्लाई है वो उस तरीके से नहीं बढ़ी है, इसी वजह से एक किल्लत मार्केट में देखने को मिल रही है। अब चांदी की कीमतों में उछाल का असर आम आदमी पर दिख रहा है। कारोबारी से लेकर कारीगर तक सब परेशान है। वो दूसरा काम ढूंढने को परेशान है कि करे तो करे क्या। लोग परेशान हैं और जो कारीगर हैं, वो जो इसमें से जुड़े हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। अभी सोना और चांदी के अंदर 10% का धंधा है, 90% धंधा चला गया है, क्योंकि लोग इस भाव में नहीं खरीदी करते हैं और नहीं ये सोचते हैं कि हमें ये लेना है, सोना या चांदी। उसके कारण काफ़ी धंधे के अंदर नुकसान हुआ है और काफ़ी लोग इस धंधे से बोर हो गए हैं कि अभी। तो दरअसल कारीगरों का हाल तो और बुरा हो गया है। चांदी की बढ़ी कीमतों ने उनका रोजगार छीन लिया, जिससे रोजी रोटी का संकट इस वक्त आ गया है। रोज सतत चालू रहता था काम, पर अब नहीं रहता, कभी कभी आता है। यहाँ इस पोजीशन में यहाँ पोजीशन खड़ी हो गई है कि चांदी में सतत भाव बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल पड़ रही है। हमें काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता तो घर चलाने की दिक्कत हो जाएगी ना। और आइए आपको ये बता देते हैं कि बीते 10 दिनों में चांदी ने कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ी, जो बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। तो ग्राफिक्स के जरिए जरा आप ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको 9 जनवरी का डेटा बताते हैं। लेकिन 9 जनवरी को जो रेट था, चांदी की जो कीमत थी वो 1 किलो के लिए 2,50,000 रुपए थी। इसके अगले दिन यानी कि 10 तारीख को क्या रेट हो गया, 2,77,000। फिर 11 जनवरी का आंकड़ा देखिए, इस दिन रेट क्या था, हालांकि इस दिन गिरावट जरूर हुई, 2,70,000। फिर 12 जनवरी को 2,63,000। 13 जनवरी को एक बार फिर से चांदी ने रफ्तार पकड़ ली और इसके बाद जो नई कीमत थी 13 जनवरी को प्रति किलो के आधार पर अगर आप समझेंगे तो वो थी 2,77,500। फिर 14 जनवरी को ये जो रेट हो गई है वो हो गई है 2,90,000। यानी कि अगर आप 1 किलो चांदी खरीदते 14 तारीख को तो ये कीमत थी। इसके अलावा यानी कि अगर आज की तारीख की बात करें तो ये तो 3 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। 15 जनवरी का भी आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से पूरे रेट हुए हैं। 2,98,000 15 जनवरी को तारीख, जब आप देखेंगे कि चांदी की 1 किलो अगर आप खरीदेंगे तो आपको इतने पैसे देने होंगे। 16 जनवरी को इसकी जो कीमत है वो 2,92,600 हो जाती है। 17 जनवरी की बात करें तो 3,03,685। 18 जनवरी को 3,03,685। फिर 19 जनवरी को 3,05,000। फिर 20 जनवरी को यानी कि अगर आज की तारीख में बात करें तो 3,22,000 रुपये आपको चुकाने होंगे 1 किलो चांदी के लिए, जो कि कभी आप पहले हज़ारों में चुकाते थे। क्या आपको पता है कि भारत के पास कितनी चांदी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी आखिरकार है किसके पास? तो
तो चलिए आपको उन देशों के बारे में बता देते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा चांदी है और किसके पास कितना है, भारत का नंबर कौन सा है ये भी जरा जान लीजिए। तो सिल्वर में किसकी चांदी है ये आप समझिए। सबसे पहले बात पेरू की, तो यहाँ पर है 1,10,000 मीट्रिक टन चांदी। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर है 94,000 मीट्रिक टन चांदी। रशिया की बात करें तो 92,000 मीट्रिक टन है। चाइना की बात करें तो यहाँ पर है 72,000 मीट्रिक टन चांदी। पोलैंड का भी नंबर आता है 5वें स्थान पर, 63,000 मीट्रिक टन चांदी है वहाँ पर। मेक्सिको की बात करें तो 37,000 मीट्रिक टन चांदी मेक्सिको के पास है। चिली के पास है 26,000 मीट्रिक टन। अर्जेंटीना 8वें स्थान पर है, 23,000 मीट्रिक टन है वहाँ। अमेरिका की बात करें 23,000 मीट्रिक टन अमेरिका के पास भी है। बोलीविया का भी नाम है जहाँ पर 22,000 मीट्रिक टन है। और जानते हैं भारत के पास कितनी चांदी है? भारत के पास चांदी है 8,000 मीट्रिक टन और भारत है 11वें स्थान पर। अब चांदी की कीमत में आपको मालूम है कि आग लगी है और एक तरफ जहां पर इसलिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जिम्मेदार है, तो वहीं चीन भी कम नहीं है। चीन की चाल से भी चांदी के दाम को और ये बढ़ा सकती है। चीन की चाल ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो चांदी पर चीन की बड़ी चाल क्या है वो आप जरा समझिए कि चाइना क्या कर रहा है। दरअसल चांदी को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने नया नियम बना दिया। 1 जनवरी 2026 से चाइना ने इस नियम को लागू कर दिया। अब सिल्वर के एक्सपोर्ट के लिए सरकारी लाइसेंस को जरूरी कर दिया गया। बिना लाइसेंस चीन से ये चांदी बाहर नहीं जा पाएगी। चीन कुछ चुनिंदा कंपनीज को ही लाइसेंस दे रही है। लाइसेंस के लिए उत्पादन और क्रेडिट लाइन होना जरूरी है। अभी तक केवल 44 कंपनीज को ही लाइसेंस मिला है। ये जो नया नियम है इससे चीन का सिल्वर पर कंट्रोल बढ़ रहा है। दूसरे देशों से चांदी को लेकर अच्छी डील चाइना कर रहा है। ग्लोबल स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% चांदी पर अकेले चाइना का कंट्रोल है। और जैसे ही चीन का सिल्वर पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, विश्व भर में सिल्वर की उपलब्धता जाहिर है कि कम होने लगेगी और इसी वजह से दुनिया भर में चांदी की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो चांदी की कीमतों में उछाल आएगा। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे हालात बने। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.